साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आप मुझे अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से बताइए, क्योंकि मेरी बार बार आपके विषय में सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, मेरी उत्कंठा समाप्त नहीं हो रही है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपनी जो मुख्य मेरी विभूतियां हैं, जिन जिन रूप में मैं विद्यमान हूँ, वो सब मैं तेरे लिए कहूँगा, क्योंकि मेरा कोई भी अंत नहीं है। इसलिए मैं मुख्य विभूतियों के बारे में तुझको बताऊँगा। और इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों के बारे में बताना शुरू किया। और साथियों, कल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैं सभी जीव जंतु जितने भी प्राणी हैं, उनमें मैं सब आत्मा रूप से स्थित हूँ। और उन्होंने फिर आगे बताया कि सभी का आदि भी मैं हूँ, मध्य में मैं हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि जो प्रकाशमान वस्तुएं हैं उसमें मैं सूर्य हूँ और चमकने वाले नक्षत्रों में मैं शशि हूँ। और इसी क्रम में आज आगे फिर भगवान श्री कृष्ण अपने विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं श्लोक संख्या 22 में। कह रहे हैं, वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनाः। और ये कह रही हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। जैसे आप जानते हैं कि जो सबसे मुख्य वेद है वो कौन सा वेद है? सामवेद है। तो कह रहे हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ और देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मैं मन हूँ। जो सबसे तेज गतिमान इंद्रिय है हमारी, वो है मन। कि मैं इंद्रियों में मन हूँ और क्या हूँ? और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण इसमें बता रहे हैं कि मनुष्यों की जो चेतना शक्ति है वो भी मैं ही हूँ। और आगे बता रहे हैं, अपनी विभूतियों के बारे में कह रहे हैं, रुद्राणाम शंकराश्चस्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकाश्चस्मि मेरु शिखरिणाम हम। और ये कह रहे हैं कि एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ। शंकर जी के जो अलग अलग रूप हैं, कि जो एकादश स्वरूप हैं शंकर जी के, उसमें मैं एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ और यक्ष और राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। और क्या हूँ? आगे बता रहे हैं कि मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। इस प्रकार अपनी अपनी जितनी भी पर्वतों में जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, जो सबसे श्रेष्ठ पर्वत है, उसमें मैं सुमेरु पर्वत हूँ। और इससे आगे फिर अपनी विभूतियों का वर्णन बताते हैं अर्जुन को श्री कृष्ण जी। और देखिए श्लोक संख्या 24 में क्या कह रहे हैं, प्रोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदे सरसामस्मि साग्रह। देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति हूँ। कि पुरोहितों में जो सबसे मुख्य देवता कहा जाता है बृहस्पति है। कि पुरोहितों में मैं कौन हूँ? बृहस्पति हूँ। और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। बहुत से जलाशय आपने देखे होंगे, छोटे छोटे जलाशय होते हैं, लेकिन जो सबसे महान जलाशय है वो किसे कहा जाता है? समुद्र को कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। और इससे अगले श्लोक में फिर देखिए क्या बता रहे हैं, श्लोक संख्या 25 में, महर्षिणां भृगुरेहं
गिरामस्यम्य के मेकक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालयः। और ये कहते हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूं और शब्दों में मैं एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं। और क्या है कि सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पहाड़ हूं। आपने सुना होगा हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा पहाड़ पृथ्वी पर। तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि स्थिर रहने वाली वस्तुओं में मैं कौन हूं? हिमालय का पहाड़ हूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहां पर अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। और साथियों, इन विभूतियों का वर्णन इस 10वें अध्याय में कल भी जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।